स्वरगुरु आज हम कक्षा 7 के षष्ठ पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे, प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे। तो प्रयत्न विधेय प्रयत्न करना चाहिए। एक पर इन क्वेश्चन आंसर हैं। जनानां सद्बुद्धि वृद्धि केन भवति। सद्बुद्धि वृद्धि केन भवति। तो क्या कह रहे हैं कि प्रयत्न करने से जनाना मतलब लोगों की सद्बुद्धि की वृद्धि किससे होती है। केन मतलब किससे होती है, भवती मतलब होती है। तो किससे होती है? प्रयत्न करने से। यदि प्रयत्न करेगा व्यक्ति तो सद्बुद्धि में वृद्धि होगी, है ना। और दुर्बुद्धि होगी तो दुर्बुद्धि में यदि प्रयत्न करेगा तो दुर्बुद्धि होगी। इसलिए अपन को दुर्बुद्धि नहीं करना है, सद्बुद्धि के प्रति अपन को लगाव रखना चाहिए और सद्बुद्धि में ही अपनी वृद्धि करना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पर है दूसरा है प्रयत्नेन वीराः कान लंघयन्ति। प्रयत्न करने से जो वीर पुरुष होते हैं वे किसको लांघ जाते हैं, किसके पार चले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि प्रयत्न करने पर वीर गिरी ना। प्रयत्न करने पर वीर क्या होता है? गिरी ना मतलब पर्वत को। इसमें नाम हलंत लगा हुआ, ध्यान रखें। अंग्रेजी में जो शब्द होता है उसको अपन हिंदी में लिखते हैं तो ग्रीन मतलब होता है हरा, और नाम हलंत लगा दिया तो अपन ने क्या हो गया? ग्रीन मतलब पर्वत को भी पार कर देते हैं। तो वीर होते हैं पुरुष, वह पर्वत को भी लांघ जाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? प्रयत्नेन के विद्युत पतंती। प्रयत्नेन के विद्युत पतंती, है ना। तो क्या कह रहे हैं? प्रयत्न से कौन आकाश में उड़ते हैं। विद्युत पतंती मतलब आकाश में उड़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं? विज्या प्रयत्नेन विज्या विद्युत पतंती। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह प्रयत्न करते हैं। तो जैसे एरोप्लेन बना लिया, अपन उड़ गए, उसमें बैठे तो लोहे को उड़ा दिया अपन ने। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, तो वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढते हैं और उसको सफल करके अपन को प्रस्तुत करते हैं, है ना। फिर प्रयत्नेन के विश्व प्रिया। प्रयत्न करने पर कौन विश्व के प्रिय हुए? तो भारतीय। प्रयत्न करने पर भारतीय विश्व प्रिय हुए। आज देश विदेशों में अपनी मान्यता है कि अपन भारतीय हैं और सभी जगह अपन को भी पूछा जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाते हैं तो पूरे विश्व में भी योग दिवस मनाने लगे। तो विश्व का प्रिय कौन है? भारत देश। भारत देश से ही कई महान मूर्तियाँ उठकर जाती हैं और अपने विश्व में प्रसिद्ध होती हैं, अपने भारत को भी प्रसिद्ध करती हैं, है ना। तो प्रयत्नाद योग्याः कीदृशा भवन्ति। प्रयत्न करने से अयोग्य, है ना। प्रयत्नाद योग्य। तो क्या कह रहे हैं? अयोग्य कैसे योग्य बन जाता है। तो कह रहे हैं तो सुयोग्य। प्रयत्न करने पर कोई व्यक्ति यदि बार बार प्रयत्न करता रहेगा, सद्बुद्धि में वृद्धि करेगा और कोई नई चीज़ करना सीखेगा तो वह सुयोग्य हो जाएगा। उस कार्य को करने में पूर्णतः उसको समर्थ हासिल हो जाएगा। जब वह समर्थ हासिल कर लेगा तब वह क्या होगा? सुयोग्य बन जाएगा और उस कार्य को पूर्णतः करने लगेगा। तो सुयोग्य बनिए और अपने कार्य को पूर्ण करिए। इसी प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? प्रयत्नेन भारतीय कामगता। तो जब भारतीय गरीब हो गए तो क्या हुआ? रिद्धिम गता। तो प्रयत्न करने पर भारतीय अपनी वैभव को प्राप्त करने में समर्थ हासिल किया उन्होंने, है ना। फिर प्रयत्नाद कहा मृदुत्वम प्रयाति। प्रयत्न करने पर कोमल वाणी से बोलने पर पत्थर भी पिघल जाता है। तो कठोर पुरुष क्यों नहीं पिघलेगा? तो क्या कह रहे हैं? प्रयत्नात् कठोरा मृदुत्वम प्रयाति। प्रयत्न करने पर कठोर भी सरल हो जाती है, कोमल हो जाती है ना। अस्माभि का विधेया हैं। तो क्या कह रहे हैं? अस्माभि
पुनः पुनः प्रयत्न विधिया। हमें भी कोई कार्य नहीं आ रहा हो तो अपन को क्या करना चाहिए, बार बार प्रयत्न करना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, प्रयत्नेन कुत्र जनानाम जया स्यात्। तो प्रयत्न करने पर क्या होता है, जनानाम लोगों के लिए जय कैसे मिल जाती है। तो कह रहे हैं प्रयत्नेन युद्धे जनानाम जया स्यात्। तो किस चीज़ में लोगों को जय मिलती है, तो युद्ध में जय मिलती है। प्रयत्न करने पर अपन युद्ध की कला में पारंगत होंगे, सीखेंगे। प्रयत्न करने पर फिर युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे तो अपन को क्या होगी, जय मिलेगी, पराजय नहीं मिलेगी। जय अपन होएंगे, विजय होंगे, है ना। तो जया स्यात्। फिर प्रयत्नेन भारतीय काश्रिता। तो प्रयत्न करने पर जब भारतीय लोग बंधी बने हुए थे तो क्या हुआ, मुक्त हुए। यदि अपन प्रयत्न नहीं करते तो अपन क्या होते, बंधी बने रहते। तो प्रयत्नेन भारतीय मुक्तिम श्रता, मुक्ति को प्राप्त हुए, है ना। तो प्रयत्न करने पर भारतीय मुक्ति को प्राप्त हुए, है ना, मुक्तिम श्रता। फिर अपन सही गलत पे आ गए हैं। तो यहाँ पर जैसे ये सही है कि प्रयत्नेन जनानाम युद्धे कार्येषु सिद्धि भवति। प्रयत्न करने पर हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आम प्रयत्नादि योग्य सुयोग्य न भवंती। तो ना लिखा है तो नहीं हो सकता क्या प्रयत्न करने पर, तो सुयोग्य भी योग हो सकता है। तो ये गलत लिखा है तो ना, ये ना लिख दिया। फिर प्रयत्नेन भारतीय मुक्ता ना भवन। यदि प्रयत्न करने पर भारतीय मुक्त नहीं हो सकते क्या, नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। प्रयत्न करने पर भारतीय मुक्त हुए, है ना। तो ये गलत है, ये ना लिखा है, ना का मतलब होता नहीं, तो ये ना गलत है। फिर धीरा परिश्रमेण समुद्रातरंती। धीर वीर पुरुष होते हैं जो धैर्य रखते हैं, धैर्यवान वाले पुरुष होते हैं, वह समुद्र को भी पार कर जाते हैं। तो हाँ, यह सही है, तो आम, है ना। फिर वैज्ञानिकाः प्रयत्नेन आकाशे उड्डयन्ति। तो क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं वह अपने दिमाग से क्या करते हैं, प्रयत्न करने पर कोई ऐसी चीज़ बना लेते हैं जिससे वह आकाश में उड़ने लगते हैं, और अपन सब भी उड़ने लगते हैं, है ना। तो कौन सी चीज़ बनाई वैज्ञानिक ने, एरोप्लेन बनाया कि नहीं बनाया, तो प्रयत्न करने पर बनाया। यदि प्रयत्न नहीं करते तो वह सफल होते क्या, नहीं होते, असफल हो जाते। तो यह सही है, हाँ, आम। प्रयत्नेन वीराः गिरिना न लंघयन्ति। अब यहाँ पर ना मतलब नहीं। प्रयत्न करने पर वीर पुरुष गिरिना मतलब पर्वत को नहीं लांघ सकते क्या, लांघ सकते हैं। तो यह गलत है, नहीं, है ना, तो ना। प्रयत्नेन असाध्यम साध्यम भवति। प्रयत्न करने पर कोई भी असाध्य कार्य है वह भी साध्य हो जाता है। कोई काम अपन को करना नहीं आता, अपन बार बार प्रयत्न करेंगे तो अपन को करना आ जाएगा कि नहीं, तो हाँ, आ जाएगा। तो आम, सही बात है। फिर यहाँ पर ये दिए गए हैं रिक्त स्थान अपन को भरना है। तो प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धिर्जनानां, प्रयत्नेन धीरा समुद्रातरन्ति, प्रयत्नेन वीरा गिरिना लंघयन्ति, प्रयत्नेन विश्वप्रिया भारतीया कठोरा प्रयत्नाद मृदुत्वम प्रयाति। फिर यहाँ पर इसी प्रकार अपन को यहाँ पर कौन से शब्द एक वचन परिवर्तयत। तो एक वचन में अपन को परिवर्तन करना है इनका, तो ये बहुवचन में दिए गए हैं, ये एक वचन में अपन ने कन्वर्ट किए हैं। तो वीरा, राम यहाँ का डंडा लगा है, बिंदी विसर्ग यहाँ पे भी है तो विसर्ग यहाँ पे भी ध्यान रखें। ये हो गया बहुवचन में, ये हो गया एक वचन में। ये बहुत सारे वीर हो गए, ये एक वीर हो गया। फिर धीरा, तो ये बहुत सारे धीर हैं और ये एक धीर है ना। इसी प्रकार अयोग्य, तो ये बहुत सारे अयोग्य हैं, मतलब कोई कुछ नहीं जानने वाले लोग। तो ये एक नहीं है जो जानता नहीं और सब लोग जानते हैं, अयोग्य, है ना। आ का डंडा हटा दिया, यहाँ पे आ का डंडा लगा है, यहाँ पे से आ का डंडा हटा दिया। विश्वप्रिया मतलब बहुत सारे हैं विश्वप्रिय, तो यहाँ पर विश्वप्रिय एक है, प्रिय एक, है ना। फिर श्रिता, यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे एक हो गया।
फिर गिरीना, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, एक हो गया। यहाँ ग्रीम, माँ में हलंत लगा दिया, ग्रीम। फिर कार्येषु, तो यहाँ पे कार्य हो गए, कार्य, सु हटा दिया, ए हो गए, कार्य। षष्ठी विभक्ति का है ये। इसी प्रकार से ये होंगे, है ना, विभक्ति में से अपन ने निकाले हैं, षष्ठी सप्तमी अष्टमी, है ना, प्रतिपदा द्वितीय, प्रथमा द्वितीया तृतीया, इसी प्रकार से आते हैं, है ना। फिर यहाँ पर आ जाते हैं मूल शब्द। तो मूल शब्द हैं, युद्धे का युद्ध है, जना नाम का जन है, जन है ना, प्रयत्नात् का प्रयत्न है, जय का जय है, कठोर का कठोर है, विज्या का विज्य है, गिरीना का गिरी है। तो इसी प्रकार इन शब्दों के, ये शब्द किस विभक्ति में लिखे हुए हैं और किस वचन के हैं, तो इसके बारे में युद्धे, युद्धे सप्तमी विभक्ति का है, ये शब्द रूप हैं, ना कि कुछ और, शब्द रूप है। शब्द रूप सप्तमी विभक्ति में युद्धे होगा और एक वचन का यह शब्द है। फिर जना नाम षष्ठी विभक्ति का है और बहुवचन का यह शब्द है। प्रयत्नात् पंचमी विभक्ति का है, एक वचन का है। जया प्रथमा व्यक्ति का, एक वचन का है। कठोर प्रथमा का, एक वचन का। विज्या, यहाँ पे डंडा नहीं लगा, हटा दो डंडा तो एक वचन का बन जाएगा, और डंडा लगा दिया तो अपन ने क्या है, बहुवचन का हो गया। प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। गिरीन, यह बहुवचन का है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, है ना। और गिरीमा हो जाता है, यहाँ पे माँ में हलंत लग जाता तो एक वचन का हो जाता, है ना। इसी प्रकार से अपन नीचे आ जाते हैं, विलोम शब्द लिखे तो विलोम शब्द लिखने, जय का पराजय, कठोर का मृदु, अयोग्य का योग्य, सद्बुद्धि का दुर्बुद्धि खराब बुद्धि, धीरा का अधीरा, जो धीर वीर धैर्यवान पुरुष होते हैं, तो यहाँ पे जो अधैर्य होती हैं, अधीरा। विज्या का अज्य, गतः का आगता। इसी प्रकार से नीचे दिए गए हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी एक ही शब्द के अनेक शब्द होते हैं और दूसरे शब्दों में भी अपन उसको लिख सकते हैं, उसको कहते हैं समानार्थी शब्द। सीधी सी बात है। परिश्रमेण, तो परिश्रम करने वाले को क्या कहते हैं, उद्यमेन। फिर मूर्ख, मूर्ख को क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि, जड़ा। फिर पर्वतान है ना, तो यहाँ गिरीन, उसी को पर्वत कहेंगे, उसी को गिरीन कहेंगे। गिरी भी पर्वत होता है और पर्वत भी पर्वत होता है ना। फिर युद्धे संग्रामे, युद्धे संग्रामे पर्यायवाची हैं, समानार्थी शब्द हैं, है ना। प्रयत्नः, तो प्रयास, प्रयत्न उसको प्रयास भी कहते हैं, प्रयास करना। तो प्रयत्न विधिया, प्रयत्न करना, प्रयास करना, प्रयत्न करना। विधिया मतलब करना, प्रयास प्रयत्न, है ना। प्रयास करना, प्रयास, प्रयत्न करना, प्रयत्न करना, है ना। इसी प्रकार से ये हो जाएंगे। फिर यहाँ पे प्रयत्नेन मुक्तिम श्रुता भारतीय, प्रयत्नेन रिद्धिम गता भारतीय, प्रयत्नेन न विश्वप्रिया भारतीय, प्रयत्नो विधेया, प्रयत्नो विधेया। तो अपन को इसका अन्वय करना है, तो प्रयत्नेन भारतीय, ये आता प्रयत्नेन भारतीय। फिर मुक्तिम श्रुता, मुक्तिम श्रुता को बीच में से यहाँ कर दिया। प्रयत्नेन भारतीय, प्रयत्नेन भारतीय, रिद्धिम गता, प्रयत्नेन भारतीय, विश्वप्रिया, प्रयत्नेन विधिया, प्रयत्न विधिया, प्रयत्न विधिया। इसी प्रकार से अन्वय किया जाता है, अलग किया जाता है, उसको सरल भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब बदला जाता है ना। वैसे लिखा उसी भाषा में जाता है, संस्कृत में ही, परंतु उसको सरल कर दिया जाता है। जैसे अपन हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, हिंदी में बदलते हैं, उसी प्रकार से। प्रयत्नेन धीरा समुद्र तरंती, प्रयत्नेन वीरा गिरीना लंघयन्ति, प्रयत्नेन विज्या वियति उत्पतन्ति, प्रयत्नः विधिया, प्रयत्न विधिया। फिर प्रयत्नेन जनानां कार्येषु सिद्धि, प्रयत्नेन जनानां सद्बुद्धि वृद्धि, प्रयत्नेन जनानां युद्धे जयः स्यात्, प्रयत्नः विधिया, प्रयत्न विधिया। धन्यवाद। अपन समझ गए हैं कि अपन को प्रयत्न करना चाहिए, और किसी भी कार्य को जिसमें अपन असमर्थ हैं करने में और वह अच्छा कार्य है तो उसमें अपन को प्रयत्न करना चाहिए।
और प्रयत्न करने पर वह हर कार्य सफल हो जाता है। धन्यवाद।